दिल्ली 2040। धूप निकली हुई थी। यह एक ऐसा समय था जब तकनीक ने हर पहलू को बदल दिया था। दिल्ली की सड़कों पर उड़ने वाली कारें घूम रही थीं। ये कारें न केवल तेज थीं, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी थीं। ऊंची ऊंची इमारतें आसमान से बातें कर रही थीं। इन इमारतों में अत्याधुनिक सुविधाएं थीं, जो जीवन को और भी आरामदायक बनाती थीं। यह 2040 का दिल्ली था, टेक्नोलॉजी का बाप। हर कोने में नई नई खोजें हो रही थीं और हर व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने में जुटा था। इन्हीं बिल्डिंग्स के बीच एक बड़ी सी लैब में एक यंग साइंटिस्ट महेश अपनी नई खोज पे काम कर रहा था। महेश का सपना था कि वह एक ऐसी तकनीक विकसित करे जो मानवता के लिए वरदान साबित हो। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक जुनून जो उसे दिन रात काम करने के लिए धकेलता था। महेश का मानना था कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। महेश ने अपने लैब में एक होलोग्राफिक इंटरफेस पर काम करना शुरू किया, जो उसे अपने प्रोजेक्ट को और भी बेहतर तरीके से समझने में मदद करता था। वह अपने सहयोगियों के साथ अपने प्रोजेक्ट पर चर्चा करता था और उनकी राय से अपने काम को और भी बेहतर बनाता था। एक दिन महेश ने अपने प्रोजेक्ट को विशेषज्ञों के एक पैनल के सामने प्रस्तुत किया। उसकी प्रस्तुति ने सभी को प्रभावित किया और उसे अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हरी झंडी मिल गई। महेश की मेहनत रंग लाई और उसे अपने काम के लिए सराहना मिली। उसकी टीम ने इस सफलता का जश्न मनाया और महेश ने अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। दिल्ली 2040 में हर रात नई उम्मीदें और नए सपने लेकर आती थी। ये शहर कभी नहीं सोता था और हर कोने में कुछ नया और अद्भुत हो रहा था। महेश अपने लैब की खिड़की से शहर को देखता था और उसकी आंखों में एक नई चमक होती थी। उसे पता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है और उसे अभी बहुत कुछ हासिल करना है। महेश का आविष्कार कोई मामूली मशीन नहीं थी। ये टाइम मशीन थी, एक ऐसा गैजेट जो उसे पास्ट में ले जा सकता था। उसका गोल सिर्फ अतीत को देखना नहीं था, बल्कि उसे बदलना था। उसके दिल में एक गहरा जख्म था, एक ऐसा पास्ट जिसे वो मिटा देना चाहता था। उसके मम्मी पापा एक बड़े एक्सीडेंट में गुजर गए थे और महेश खुद को इसका जिम्मेदार मानता था। महेश के बचपन की यादें उसे अक्सर परेशान करती थीं। वो यादें जो कभी उसकी खुशियों का हिस्सा थीं, अब उसके दिल में एक गहरा दर्द बन चुकी थीं। अपने मम्मी पापा का प्यार, उनकी हंसी और फिर वो बुरा दिन जब सब कुछ खत्म हो गया। महेश के लिए वो दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो उस दिन को बदलना चाहता था, अपने मम्मी पापा को वापस लाना चाहता था। हर बार जब वो उन पुरानी तस्वीरों को देखता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसने अपनी सारी ताकत और दिमाग इस मशीन को बनाने में लगा दिया था। ये मशीन जो समय को पीछे ले जा सके, उसके लिए एक उम्मीद की किरण थी। ये उसका जुनून बन गया था। उसकी जिंदगी का बस यही एक मकसद था। दिन रात बिना रुके वो इस मशीन पर काम करता रहा। महेश ने अपने जीवन के हर पहलू को इस एक लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया था। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन महेश के लिए अब कोई और रास्ता नहीं था। और फिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। महेश की आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया हो। लेकिन क्या यह मशीन सच में उसे उसके अतीत में ले जा पाएगी? क्या महेश अपने मम्मी पापा को वापस ला पाएगा? ये सवाल उसके मन में गूंज रहे थे। महेश ने गहरी सांस ली और मशीन को चालू कर दिया। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर अब शुरू होने वाला था। मशीन तैयार थी। यह मशीन जो समय की सीमाओं को पार करने के लिए बनाई गई थी, महेश के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई थी। उसने इस मशीन को बनाने में सालों की मेहनत और अपने जीवन की सारी पूंजी लगा दी थी। महेश ने अपने पास्ट की तरफ एक कदम बढ़ाया। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अपने माता पिता को एक बार फिर से देखने की चाहत ने उसे इस जोखिम भरे सफर पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। वो उस दिन पहुंच गया जब उसके मम्मी पापा की मौत हुई थी। वह दृश्य देखकर उसका दिल टूट गया। उसने देखा कि कैसे एक दुर्घटना ने उसके परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया था। उसने उन्हें वार्न करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंची। वह चिल्लाया, रोया, लेकिन सब बेकार था। समय की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि वह उन्हें पार नहीं कर सकता था। उसने अपनी माँ को देखा। उनकी आंखों में वही प्यार, वही फिक्र। उसकी माँ की आंखों में वह चिंता और ममता थी जो उसने हमेशा महसूस की थी।
वह जानता था कि उसकी माँ उसे कितना प्यार करती थी और उसकी हर खुशी के लिए कितनी चिंतित रहती थी। उस मोमेंट महेश को समझ आया कि वो पास्ट को चेंज नहीं कर सकता। उसने महसूस किया कि समय को बदलने की कोशिश करना व्यर्थ है। उसे यह भी समझ में आया कि उसकी माँ का प्यार और उनकी यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी, चाहे वह समय में कहीं भी हो। टाइम एक नदी की तरह है जो हमेशा आगे ही बहती रहती है। महेश ने यह सीखा कि समय को रोकना या बदलना संभव नहीं है, लेकिन हम अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। उसने यह भी जाना कि उसकी माँ का प्यार कभी नहीं बदलेगा, चाहे समय कितना भी बदल जाए। महेश ने समय मशीन से बाहर कदम रखा, लेकिन इस बार उसके दिल में एक नई समझ और शांति थी। उसने अपने माता पिता की यादों को अपने दिल में संजो लिया और अपने भविष्य की ओर एक नई उम्मीद के साथ बढ़ चला। समय की नदी बहती रही और महेश ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। उसने सीखा कि समय को बदलना संभव नहीं है, लेकिन अपने वर्तमान को बेहतर बनाना हमारे हाथ में है। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने यह जाना कि माँ का प्यार समय की सीमाओं से परे है। उदास और निराश मैं अपनी फ्रेंड सिमरन के पास गया। सिमरन ने हमेशा मेरा साथ दिया था, मुझे सही रास्ता दिखाया था। उसने महेश की बात ध्यान से सुनी, उसके दर्द को समझा। महेश, सिमरन ने प्यार से कहा, तुम बीते हुए कल को नहीं बदल सकते, पर तुम अपना आज, अपना फ्यूचर बदल सकते हो। सिमरन की बात समझ तो आ गई थी, पर पास्ट का बोझ मुझे दबा रहा था। बार बार टाइम ट्रेवल की कोशिश करता, पर हर बार फेल हो जाता। मेरी ये जिद मुझे बर्बाद कर रही थी। मेरा काम बिगड़ रहा था, रिश्ते टूट रहे थे, खुद से दूर होता जा रहा था, पास्ट के चक्कर में फंसता जा रहा था। एक दिन थका हारा मैं अपनी लैब में गिर पड़ा। नजर मां की फोटो पर पड़ी। उनकी आंखों में वही प्यार था, वही उम्मीद। उस पल समझ आया कि मैं अपने मम्मी पापा के प्यार की बेइज्जती कर रहा था। वो मुझे कभी भी दुखी नहीं देखना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि मैं खुश रहूं, अपनी जिंदगी जीऊं। मैंने डिसाइड किया कि पास्ट को भूल जाऊंगा, अपने मम्मी पापा की यादों को दिल में रखूंगा, पर अब खुद को बर्बाद नहीं करूंगा। अपनी टाइम मशीन को तोड़ दिया। ये मेरे लिए एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा फ्यूचर जहां मैं अपने पास से सीखकर आगे बढ़ूंगा। मैंने अपने काम पे ध्यान दिया, नई खोजें की और लोगों की भलाई के लिए काम किया। सिमरन के साथ अपने रिश्ते को एक नया मोड़ दिया। जिंदगी एक अनमोल तोहफा है और महेश ने इसे पूरी तरह जीने का फैसला किया है। बीते हुए कल की यादें अब उसे परेशान नहीं करती, बल्कि उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं।